तो हम पढ़ रहे थे स्प्रिंग में ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग में हमने तीन नोटेशन देखे थे, ऑटो वाइड, क्वालिफायर और प्राइमरी। ऑटो वाइड का यूज हमें पता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए करते हैं। क्वालिफायर और प्राइमरी का यूज क्यों करते हैं हम? जब डिपेंडेंसी हो, बीन सेम टाइप हो। जो बीन है वो अगर सेम टाइप की हो तो टाइम टाइप को रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वालिफायर और प्राइमरी का यूज करते हैं। सेम टाइप का मतलब क्या है? जैसे मान लो, जैसे 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 यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बनाया, इसका नाम लिखा है हमने, मान लो इंटरफेस सेम टाइप। इसके अंदर मान लो एक मेथड है। इंटरफेस के अंदर मेथड है तो सारा मेथड कैसे होंगे? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होंगे। हमारी जो सीएसई क्लास है वो भी क्या करती है? उसको इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करती है तो सारे अनइम्प्लीमेंटेड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना होगा। सेम टाइप। ऐसे सेम आईटी क्लास क्या करती है? उसको इम्प्लीमेंट करती है। सेम टाइप। ठीक है। स्टूडेंट क्लास क्या करता है? सीएसई आईटी है। यहाँ पर हमने क्या करा है? हम वापस अनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इसको हटा दिया। यहाँ पर क्या लगाया है? कंपोनेंट स्कैन org डॉट एग्जाम्पल। ऐप में कोई चेंज नहीं होगा। सी एस सी सही है, उसके ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाया। आईटी के ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाया। हम्म, ठीक है। हमने क्या करा है, स्टूडेंट क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल बनाया इंटरफेस सेम टाइप का। अब हमारे पास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, लेकिन उसको एज ए हम रेफरेंस टाइप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, उसको एज ए रेफरेंस टाइप यूज करा है। रेफरेंस टाइप में लेफ्ट साइड वाला। तो हमने यहाँ पर इसको यूज करा है। अब हम मेथड कॉल कर रहे हैं। मेथड कौन सी क्लास का कॉल होगा? सीएससी क्लास का भी कॉल हो सकता है, आईटी क्लास का भी कॉल हो सकता है। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आ जाएगी? यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एरर आ जाएगी। क्या आएगी? नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप org डॉट एग्जाम्पल डॉट इंटरफेस सेम टाइप अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड एक्सपेक्टेड टू। मीन्स हमें दो बीन मिल रही है, सीएससी और आईटी की। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वालिफायर और प्राइमरी का। अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, सीएससी के ऊपर एट द रेट प्राइमरी लगा दिया, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? सीएससी और आईटी में हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? सीएससी को। तो वापस से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो इस बार ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सीएससी का। अगर मैंने क्या करा, सीएससी से प्रायोरिटी हटाई और प्रायोरिटी किसको दे दी? आईटी को। वापस से मैंने अगर इसको रन करा तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा इस बार? आईटी का। और अगर हम दोनों पे प्राइमरी लगा दे तो क्या हो जाएगी? वापस से वो सेम एरर आ जाएगी, वापस से कंफ्यूजन हो जाएगी।
ठीक है। तो प्राइमरी का यूज समझ आया। जिस भी कंपोनेंट के ऊपर हमने एट द रेट प्राइमरी लगाया, उस कंपोनेंट को क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी। इन दोनों का यूज क्यों करते हैं, क्वालिफायर और प्राइमरी का? डिपेंडेंसी अगर बीन सेम टाइप की हो तो उस टाइप को रिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे क्वालिफायर का यूज कब करते हैं? यहाँ पर कंपोनेंट के आगे हम प्राइमरी को उठा देते हैं। कंपोनेंट के आगे ब्रैकेट में हम उस कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो इसका नाम दिया मैंने, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, सीएससी नेम। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, आईटी नेम। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एट द रेट क्वालिफायर कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट अगर नाम मैंने सीएससी नेम लगाया, तो अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सीएससी का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आईटी नेम लगाया तो आईटी का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्वालिफायर और प्राइमरी में इंपॉर्टेंस इसको देते हैं हम, क्वालिफायर को ज्यादा देते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल जैसे टाइप का हो गया। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर आईटी पे प्राइमरी लगा भी रखा है, और क्वालिफायर में हमने किसका लगाया, सीएससी का, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सीएससी का। ठीक है। अगर मान लो मैंने क्वालिफायर में यहाँ पर क्या लिख रखा है, आईटी नेम, तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, आईटी। समझ आया। तो ऑटो वायरिंग में हम तीन नोटेशन यूज करते हैं, ऑटो वाइड, क्वालिफायर और प्राइमरी। ऑटो वाइड का यूज क्यों करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए। क्वालिफायर और प्राइमरी का यूज क्यों करते हैं, डिपेंडेंसी बीन अगर हमारी सेम टाइप की हो तो उस टाइप को रिजोल्व करने के लिए। जिस भी कंपोनेंट के ऊपर एट द रेट प्राइमरी लगाया, तो उस कंपोनेंट को क्या मिलेगी, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। क्वालिफायर के आगे हम क्या लिखते हैं, कंपोनेंट का नेम। जहां पर भी लिखा है उस ऑब्जेक्ट, उस बीन का क्या बन जाएगा, उस कंपोनेंट का बीन बन जाएगा। क्वालिफायर और प्राइमरी में प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, क्वालिफायर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।